जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के श्लोक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और श्लोक 29 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 22 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुहक के ही हेतु हैं और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भोग, सुख या दुहक इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे केवल दुहक के स्रोत होते हैं। ये भोग सीमित होते हैं, उनका प्रारंभ और अंत होता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उन भोगों में आसक्ति नहीं करता। यहाँ संस्पर्शजा भोगा से तात्पर्य है कि जो भोग इंद्रिय संपर्क से प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्वाद, गंध, स्पर्श आदि, वे क्षणिक और अस्थायी होते हैं। इन भोगों में स्थायी सुख नहीं होता क्योंकि इनका अंत होता है और ये अंततः दुहक का कारण बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन भोगों में रमते हैं और इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वे तात्कालिक सुख में ही लिप्त रहते हैं जो अंततः उन्हें दुखी करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस अस्थायित्व को समझता है और ऐसे भोगों में अपनी आसक्ति नहीं रखता, बल्कि स्थायी और शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अस्थायी भोगों में न फंसकर ध्यान और साधना के माध्यम से स्थायी और शाश्वत सुख की ओर बढ़ना चाहिए। श्लोक 23 शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। अर्थ, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। व्याख्या, यह श्लोक योग और साधना की एक महत्वपूर्ण सिद्धि को इंगित करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो इस जीवन में रहते हुए शरीर के परित्याग से पहले अपने भीतर के काम और क्रोध जैसे मानसिक वेगों को सहन करने में सक्षम होता है। शक्नोति है यह सोढ़ो, यहाँ इह का अर्थ है इस संसार में और शक्नोति का मतलब है सहन करना। यह वाक्यांश संकेत करता है कि योगी को इस सांसारिक जीवन में ही अपने मनोवैज्ञानिक आवेगों को नियंत्रित करना होता है। प्राक शरीर विमोक्षणात् का अर्थ है शरीर के परित्याग के पूर्व, अर्थात शरीर को छोड़ने से पहले। इसका तात्पर्य है कि साधक को मृत्यु से पूर्व ही इन वेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए। काम क्रोधोद्भवम वेगन, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग, ये भावनाएं आमतौर पर मनुष्य को अस्थिर कर देती हैं और साधना के मार्ग में बाधा डालती हैं। सयुक्तः स सुखी नरः, जो व्यक्ति इन वेगों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेता है वह योगी, युक्त और सुखी होता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि वास्तविक योग और सुख की प्राप्ति के लिए हमें सांसारिक इच्छाओं और क्रोध को काबू में करना आना चाहिए। यही सच्चे योगी और सुखी व्यक्ति की पहचान है। श्लोक 24 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थ, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। व्याख्या,
इस श्लोक में भगवान कृष्ण योगी की विशेषता का वर्णन करते हैं। यहाँ संतः सुखोंतरारामस्तथांत ज्योतिरेव यह वाक्य में यह कहा गया है कि एक सच्चा योगी वह है जो आंतरिक सुख से परिपूर्ण और आत्मानंद में डूबा रहता है। इस श्लोक के अनुसार ऐसे योगी की आंतरिक स्थिति सुखद और शांति भरी होती है, क्योंकि वह आत्मा में स्थित दिव्य प्रकाश को महसूस करता है। वह अपनी आंतरिक स्थिति को जानता है और उसी में सुख अनुभव करता है। इस प्रकार स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति वाक्य का मतलब है कि ऐसा योगी ब्रह्मा के साथ एक रूप हो जाता है और ब्रह्मा के परम निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग के संदर्भ में यह श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को भी स्पष्ट करता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके बिना किसी आसक्ति के करता है, तो वह अपने आंतरिक सुख और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। इस प्रकार कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के परम सत्य को जानकर ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर इस श्लोक में यह सिखाया गया है कि एक सच्चा योगी वह है जो आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। अर्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। 25 व्याख्या लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। यहाँ लभन्ते का अर्थ है प्राप्त करना। ब्रह्म निर्वाण का तात्पर्य है ब्रह्मा की स्थिति यानी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, जो कि संपूर्ण मुक्ति और शांति की स्थिति है। ऋषयः क्षीणकल्मषाः है। ऋषयः अर्थात महान संत या ज्ञानी लोग। क्षीणकल्मषाः का अर्थ है जिनके सभी पाप समाप्त हो चुके हैं। ये लोग अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो चुके हैं और उनके मन और आत्मा पर कोई दोष नहीं है। छिन्नद्वैधा यतात्मान। छिन्नद्वैधा का अर्थ है द्वंद्व या द्वैत की समाप्ति। यहाँ द्वैधा का तात्पर्य है द्वैत या भेदभाव, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जिनका आत्मा पूर्णतः एकीकृत हो चुका है और जिनके मन में किसी प्रकार का द्वैत या भेदभाव नहीं रह गया है। सर्वभूत हिते रता है। ये लोग सभी प्राणियों के हित में समर्पित होते हैं। वे केवल अपने ही कल्याण की चिंता नहीं करते, बल्कि सभी जीवों के लाभ और भलाई के प्रति समर्पित रहते हैं। सारांश, इस श्लोक का तात्पर्य है कि वे महान ऋषि और ज्ञानी लोग जिन्होंने पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जिनका मन और आत्मा द्वैत की भावना से मुक्त है और जो सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, वे ब्रह्मा की अमृत स्वरूप स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन की यह अवस्था पूर्ण शांति, सुकून और उच्चतम आत्मज्ञान की प्रतीक है। श्लोक 26 काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। अर्थ, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। व्याख्या, काम क्रोध विमुक्ताना यतीना यच्चेतसाम, जिन साधकों ने काम और क्रोध को पूरी तरह से त्याग दिया है और जिनका मन पूरी तरह से संयमित और नियंत्रित है। अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम, उनके लिए ब्रह्मा की प्राप्ति या ब्रह्म निर्वाण बहुत निकट होती है और वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। विवेचना, यह श्लोक कर्मयोग के अंतर्गत उन साधकों की स्थिति को वर्णित करता है जिन्होंने अपने मनोबल और आत्मनियंत्रण को अत्यधिक परिष्कृत किया है। यहाँ काम और क्रोध का अर्थ है सांसारिक इच्छाएं और आवेग जिनसे मुक्त होना आवश्यक है।
जब व्यक्ति इन दैहिक और मानसिक विकारों से उबर जाता है तो उसकी आत्मा को ब्रह्मा के अनुभव की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यतीना से तात्पर्य उन योगियों से है जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से भौतिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। वे व्यक्ति जिनका मन पूर्णतः स्थिर और केंद्रित है, वे ब्रह्मा सच्चे आत्मा के परम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ विदितात्म नाम का मतलब है उन लोगों का जिनके पास आत्मा का ज्ञान है। इस प्रकार यह श्लोक यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए कर्म और विकारों से मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्लोक 27-28 भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण है विक्तेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। अर्थ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। व्याख्या। इस श्लोक में योगी की ध्यान स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि योगी को बाहरी इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे स्पर्श इत्यादि बाहरी संवेगों को महसूस करने से परे जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपनी दृष्टि को दो भ्रुकुटियों भ्रू के बीच केंद्रित करना चाहिए और अपनी सांसों को समान बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार जब प्राण और अपान, श्वास और विश्वास को सम बनाए रखते हुए नासिका के भीतर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वह ध्यान की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए और आंतरिक क्रियाओं को सम करते हुए ध्यान में रहना चाहिए। इस श्लोक में योगी के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वह मुनि, धार्मिक साधक, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब वह सदा के लिए मुक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधक अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है, वह वास्तव में मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे साधक को न किसी प्रकार का भय रहता है और न ही क्रोध। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि कर्मयोग में बाहरी इंद्रियों और आंतरिक मन की स्थिति को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही एक सच्चे योगी की पहचान होती है। श्लोक 29 भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अर्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति सच्चे रूप में मेरे स्वरूप को समझता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। भोक्तारं यज्ञत्पसा, यहाँ भोक्तारं शब्द से तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण यज्ञ और तपस्या के फल के भोक्ता हैं। यह दर्शाता है कि सभी यज्ञ और तप का फल भगवान को ही जाता है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण सभी लोकों के स्वामी हैं। वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता और रक्षक हैं। सुहृदं सर्वभूताना, भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के सच्चे मित्र और हितैषी हैं। वे सभी जीवों के प्रति स्नेह और करुणा से परिपूर्ण हैं। ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति, जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, तपस्या,
और सब प्राणियों के सच्चे मित्र हैं, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान और भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।